बीजेपी को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद राष्ट्रपति ने आज इस पर वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत हो चुका दिनेश जी। आज राष्ट्रपति कह रही हैं कि मेरे मन में पीड़ा है जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में उसको लेकर के। हर्षवर्धन जी। देखिए पद्मजा जी, मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से लगातार एक आग्रह कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं कि अगला जो भी सत्र होगा संसद का, उनको एक लाइन का एक प्रस्ताव लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके इस प्रस्ताव का समर्थन सभी दल करेंगे। और वो प्रस्ताव ये होना चाहिए कि जो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356, जो राज्यपाल किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने पर, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पर केंद्र सरकार को एक संस्तुति करते हैं और उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगता है, उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के बाद, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बाद कि एक महिला मुख्यमंत्री तानाशाही अंदाज में आ गई, वो अपने राज्य में लगी आग को बुझाने की बजाय कह रही कि हम देश के हर राज्य में आग लगा देंगे। ये संभव नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को, हर दुष्कर्म के मामले को ठीक कर दे, हर हत्या को। लेकिन अगर वो हुई तो उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह से दिख रही? क्या धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है? बिल्कुल करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में विपक्ष नहीं करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। बदलापुर में भी लोग उसी तरह से आक्रोशित हुए थे दूसरी जगह पे। लेकिन क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद किसी रैली का नेतृत्व किया? क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह से एक असंवैधानिक कृत्य करने की कोशिश की? मुझे लगता है अगर किसी महिला मुख्यमंत्री के रहते उस राज्य में हो रहे कुकर्मों से, दुष्कर्मों से देश की राष्ट्रपति को भय लगने लगा हो, वो हतप्रभ हैं, वो आश्चर्यचकित हैं, तो फिर निश्चित तौर पर उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और अगर फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है तो एक लाइन का प्रस्ताव लाएं, मोदी जी कहें कि हम कहीं कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे और इस प्रावधान को ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, पर एक तरीके से हर्षवर्धन जी, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि अब राष्ट्रपति की गरिमा को ही कम किया जा रहा है, कि राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल एक राजनीतिक लड़ाई के लिए किया जा रहा है। पहले गवर्नर ने जब बोला कि भाई बंगाल बंद में जिस तरीके का बल प्रयोग हो रहा है वो गलत है, तो यही उनके खिलाफ कहा गया कि भाई आप तो है बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति का भी लोग यही कहेंगे कि आप राजनीतिक वक्तव्य क्यों दे रही हैं? पद्मजा जी, मैं फिर से कह रहा हूं और मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मणिपुर देश पर काला धब्बे की तरह दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ इतना नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जाके वहां कैंप करते हैं, जबकि वो हाईकोर्ट के एक निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति थी। वहां पर बाकायदा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हफ्तों कैंप करते हैं। केंद्र सरकार से ढेर सारे अधिकारियों को वहां भेजा जाता है, गृह मंत्रालय की निगरानी में कैसे उसको ठीक करना वो करते हैं। क्या एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम बगल के पड़ोसी राज्यों में आग लगा देंगे? और जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, उनकी भूमिका ही यही है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। और राज्यपाल के तौर पर क्या किसी को याद नहीं है कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2021 में, उसके बाद क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल के लोगों को भागकर असम के धुबरी जाना पड़ा था, क्योंकि अपने गांव में वो रह नहीं सकते थे। वहां दरवाजे पर लाल निशान लगा दिया जाता है कि अगर किसी दूसरी पार्टी को दोगे तो मार देंगे, खत्म कर दिए जाओगे। मुझे लगता है बंगाल में जो अत्याचार हो रहा था, जो मां और मानुष को माटी में मिला दिया है ममता बनर्जी की सरकार ने, वो चरम पर पहुंच चुका है। वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज नहीं, ये राष्ट्रपति का दायित्व है दिनेश जी कि मंगानी चाहिए और एक्ट करना चाहिए। आज राष्ट्रपति आहत है, कह रही हैं बहुत हो चुका, हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि बेटियों के साथ जो हो रहा है, जो उनका दमन हो रहा है, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं उनका दमन किया जा रहा है, ये गलत है। अब मैं और चुप नहीं रह सकती। नहीं, वो चुप नहीं रह सकती। मणिपुर क्यों भूल रही है महामहिम जी? क्या वहां पे महिलाओं पे कम अत्याचार हुआ है? वहां पे क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया गया? जो लोग राष्ट्रपति शासन के, तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी जो है, राष्ट्रपति भी एक राजनीतिक भूमिका निभा रही हैं? एकदम निभा रही हैं। आपने राष्ट्रपति को भी राजनीतिक माफ कीजिएगा, ऐसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो ये एकदम राजनीतिक वक्तव्य है। हाँ, पीड़ा हर व्यक्ति को है। अभी इन्होंने कहा कि ममता जी ने रैली निकाली, क्यों? ममता जी ने वी वांट जस्टिस के नाम पर रैली निकाली। क्या सीबीआई कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए ममता जी ने रैली निकाली कि वी वांट जस्टिस, क्योंकि वो भी एक महिला है, मुख्यमंत्री है लेकिन महिला भी पहले है।
उसलिए उन्होंने पार्टी के बैनर पर रैली निकाली थी। उसमें क्या अपराध कर दिया ममता जी ने? रोहन गुप्ता, 24 घंटे के अंदर रोहन गुप्ता, तो देखिए अब तो टीएमसी के प्रवक्ता ने बोल दिया है कि आपने राष्ट्रपति के पद को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी अपना प्रवक्ता जैसा बना दिया है, वो आपकी भाषा बोल रही हैं। और ममता जी ने तो आज मंच से सॉरी भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो इस बेटी के साथ हुआ मुझे उसके लिए खेद है, मुझे उसकी पीड़ा है, मुझे उसका दर्द है। आप बंद बुला रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। एकदम सही बोल रहे हैं। और राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की बात करना, देश की बेटी की पीड़ा की बात करना, बंगाल की बेटी की पीड़ा की बात करना राजनीति है। मुझे नहीं लगता है कि एक महिला राष्ट्रपति का अगर ये जो वेदना है उसको प्रकट करना, उससे भी आप राजनीति से जोड़ रहे हैं क्या? टीएमसी के खिलाफ बोलना राजनीति हो गई? नहीं, देश की बेटी के, बंगाल की बेटी के साथ खड़ा रहना राजनीति हो गई? आप धमकी दे सकते हैं, आप स्टेज से धमकी दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आप पूरे देश में फैलेगी, आप गोलियां चला सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति ने कह दिया तो राजनीति हो गई। अधिकार है, वो भी देश की बेटी है। अगर एक दूसरी बेटी के साथ में कुछ होगा और देश की सबसे बड़ी पद पे बैठी हुई बेटी की वेदना नहीं होगी, इसमें कौन सी राजनीति होगी? मैं अभी भी वापस बोल रहा हूं, मैं हद प्रभु पूरा देश ये चीज देख रहा है कि जिस प्रकार से आप देश की आवाज को कुचलने की प्रयास कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से देश की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये एक ऐसी शर्म तो आपको आनी चाहिए। पूरी तरह से पहली बात तो आप विफल हो गए, और दूसरी बात विफल होने के बाद में आप लोगों ने पूरी तरह से सच पे जो है सच को कुचलने का प्रयास किया। दिनेश जी, चलिए आप हर किसी को प्रवक्ता बोलिए, आप गवर्नर पे टिप्पणी कीजिए, आपने अपने राष्ट्रपति को भी बोल दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही हैं, पर आप ये तो बता दीजिए कि जहां आपकी पुलिस है वहां पर किसी के ऊपर गोली चल जाती है, भाटपाड़ा में बॉम्ब फेंका जाता है, आसनसोल में पीटा जाता है, कहीं और पत्थरबाजी होती है, इसकी तो जिम्मेदारी आप लेंगे या हमेशा बस मणिपुरी याद दिलाते रहेंगे? नहीं, यदि आप लोग बम गोली चलती रहती है भरी दोपहर में, संपत्ति सरकारी का अगर उसको नाश करने के उतरेगी, नष्ट करने के उतरेंगी, आप गोली चला देंगे, मुकाबला करना पड़ेगा। अरे सर, प्रियंका पांडे कौन सी संपत्ति को क्या कहानी कर रहे थे? वो तो अपनी गाड़ी में जा रहे थे जब उनके ऊपर गोली मारी गई है। मैं उसके पर्टिकुलर भाटपाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी अपने आसनसोल मैं पर्टिकुलर उसी की बात कर रही हूँ, बसों को वगैरह सबको रोकने की मैं पर्टिकुलर उसी की बात कर रही हूँ कि सर कभी तो आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेंगे। कोई आप पर कोई आलोचना करेगा, आप कहेंगे कि वो फलां की प्रवक्ता है, वो फलां की भाषा बोल रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित है। नहीं, भाटपाड़ा में जो घटना घटी है, क्या वो पुलिस ने गोली चलाई है? सामाजिक विरोध असामाजिक व्यक्ति ने चलाई होगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। भले ही आप सीबीआई को ले उसकी जांच पड़ताल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं सब चीज के लिए। अरे सर, असामाजिक तत्व तो है, उन्होंने चलाया होगा, पर पुलिस तो आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए थी ना। एक सेकंड पद्मजा जी, अभी जो मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उनका नाम मुझे मालूम नहीं, मेरे स्क्रीन पे ब्लैकआउट है, पूरा कुछ नहीं आ रहा है। रोहन गुप्ता है वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, इन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी का दर्द भारत की, वो भी एक बेटी है, महामहिम राष्ट्रपति जी। तो क्या मणिपुर की बेटी भारत की बेटी नहीं है? सर, वही उनका दर्द महामहिम जी को नहीं? आप आसनसोल पे चुप रहेंगे, आप नंदीग्राम पे चुप रहेंगे, आप भाटपाड़ा पे चुप रहेंगे, आप हर चीज का जवाब मणिपुर की बेटी का क्या, मुजफ्फरनगर की बेटी का क्या नहीं हो सकता है।